अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज मैं आपके सामने बनाऊंगा मटन न्यारी। तो सबसे पहले मैं डालता हूं ऑयल को एक पैन के अंदर थोड़ा सा गर्म करता हूं। तो गर्म करने के बाद इसके अंदर प्याज को फ्राई करूंगा। सबसे आसान और मुख्तसर रेसिपी के साथ मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं न्यारी की। अक्सर लोग घर में बकरे का गोश्त लेके आते हैं तो उसकी सिर्फ एक कढ़ाई बनाते हैं या सालन बनाते हैं। आज उस सालन की जगह आपको न्यारी बना के दिखाता हूँ, बहुत आसान और मुख्तसर सी रेसिपी के साथ। और सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। जिस तरीके से आप मटन की कढ़ाई बनाते हैं उससे बहुत आसान है। तो मैंने ये प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। 2 बूटे प्याज के जो है ना मैंने काट के बारीक, तो उसको प्याज के ऑयल के अंदर फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इसको स्टैंड कर रहा हूँ। अब स्टैंड करके तो साइड पे रखूँगा। थोड़ा सा मैंने लहसुन भी चाप करके साइड पे रखा हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको बेस समझा रहा हूँ। तो इस प्याज को मैं एक जग में डाल के ब्लेंडर में ब्लाइंड करूँगा। इसको सही ब्लाइंड करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करता हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको सही तरीके के साथ मशीन में ब्लेंड कर दूँगा। ब्लेंड करने के बाद मैं इसकी बनाऊँगा ग्रेवी ज़बरदस्त सी, एक बेहतरीन सी। अभी मैं इसको ग्राइंड कर लूँ, थोड़ा सा इसका शोर है, 1 सेकंड। ये अब वो मैंने प्याज ब्लेंड करके साइड पे रख दिया है। तो मैं थोड़ा सा लहसुन को सोते करता हूँ उसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया। उसी वो गर्म ऑयल है, उसी के अंदर मैंने जो है ना लहसुन चॉप करके रखा हुआ उसको मैंने सोते करना है। जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ग्राइंड किया हुआ वो प्याज डाल दूँगा। 1 सेकेंड, ये देखें मैंने इसको साइड पे रखा हुआ था। तो ये इस लहसुन के अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊंगा। 5 से 6 मिनट में इसको पकाऊंगा। ग्रेवी जब मेरी थिक होना शुरू हो जाएगी तो इसमें मैं डालूंगा मसाले। अभी मैं मसाले डालता हूँ इसको। 1 सेकंड। ये न्यारी का सिंपल पैकेट में लेके आया हूँ। इसको काट के तो एक पैकेट तकरीबन 1 किलो गोश्त के अंदर एक छोटा जो उसके साशे होता है वो पैकेट इसके अंदर काफ़ी है। तो इसको मैं काट के यहाँ डाल देता हूँ। 1 सेकंड, ये ऊपर न्यारी लिखा हुआ है, इस तरीके के साथ मैं इसमें डाल देता हूँ। ये सारा पैकेट इसके अंदर 1 किलो के अंदर। थोड़ी सी मैं इसकी ग्रेवी रखूँगा ज़्यादा है, तो उस ग्रेवी के लिए जो ना एक पैकेट काफ़ी है। थोड़ा सा ये काफ़ी नहीं है बल्कि कम है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा मज़ीद टेस्ट दूँगा इसका नमक मिर्च का स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है और 1 आधा चम्मच जो है ना चिकन पाउडर ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने चाइना सॉल्ट नहीं इस्तेमाल करता, उसकी जगह चिकन पाउडर ऐड किया है। और साथ में आधा टेबल स्पून हल्दी डाली है, आधे से भी कम। इसके बाद मैं डालता हूँ गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच काफ़ी है। इसके बाद मैं 2-3 दाने डाल देता हूँ सब्ज़ इलायची के। सब्ज़ इलायची की एक अपनी खुशबू होती है, बेहतरीन खुशबू होती है। तो इसको मैं तोड़ के इसके अंदर डालूँगा। आप चाहें तो इसको पहले भी डाल दें या ना स्किप भी कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक स्किप कर दें। इसके बाद मैं इसको जो ना हिला के दम लगा दूंगा। मैंने इसके अंदर रेड चिली नहीं डाली है, सुरख मिर्च इसलिए नहीं डाली कि एक तो न्यारी मसाला के अंदर थी, दूसरा मैंने इसके आखिर पे ग्रीन चिली डालनी है। तो ग्रीन चिली डालूंगा तो मेरा स्पाइसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने एक साइड पे मटन को 10 मिनट के लिए बॉयल करके रखा हुआ है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, यानी आधा कच्चा और आधा पका हुआ है। इसको मैं स्टैंड करके तो डाल रहा हूँ मसाले के अंदर। मसाले में डालकर तो 5 मिनट में इसकी बुनाई करूँगा बेहतरीन किस्म की। मैं अभी इसको सारा इस तरह एक एक करके डाल देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके के साथ मैं सारा उस यखनी में से निकाल दूँगा। निकाल के तो इसमें डाल दूँगा। तो 5 मिनट जब इसकी मैंने बुनाई की है सही तरीके के साथ, बुनाई करने के बाद जब तक इसको मैं दम लगा दूँगा 2-4 मिनट के। 2 मिनट का दम लगाऊँगा क्योंकि मैंने साइड पे थोड़ा सा आटा ब्राउन करना है। इस तरीके के साथ इसको मैंने बुनाई की है 5 मिनट। लेकिन मेरा मटन ये याद रखें कि फुल गला हुआ नहीं है। आपके गोश्त अगर ज़्यादा गल जाए तो फिर उसको आप बुनाई कम करेंगे। तो ये 1 किलो के लिए मेरे 3 चम्मच आटे के काफ़ी हैं। ये जो आम घर में इस्तेमाल होता है रोटी पकाने के लिए, ये खुश्क आटा मैंने पैन के अंदर रख के तो थोड़ा सा इसको मैंने ब्राउन करना है, पकाना है। यानी कि इसका मैं फ्लेम ऑन करता हूँ 1 सेकंड इस तरीके के साथ। तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर आप हिलाते जाएं साथ साथ, और साथ में जो ना इसको आग के ऊपर हल्की आग, ज़्यादा इसकी फ्लेम तेज़ ना हो, इतना फ्लेम रख के तो आपको इस तरीके के साथ हिलाते रहें। और ये कोशिश करें कि इसको जले ना,
जब ये जल जाएगा तो फिर आपका सालन डार्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रेवी बिल्कुल डार्क हो जाएगी। उससे बेहतर है कि ये ब्राउन जैसे ही हो तो बस इसको उतार दें। अभी मैं इसको इस तरीके के साथ हिला रहा हूँ मुसलसल, ऐसे मुसलसल आप जब चम्मच चलाएंगे। मैंने इतनी देर में इसको दम दिया था। तो ये बिस्मिल्लाह देख लें आप किस तरीके के साथ सही मटन जो ना बुनाई हो गया। उसमें ये देख लें आप, ये मेरा जला हुआ नहीं है। इस तरीके के साथ जब आप इसके अंदर आटा डालेंगे, आटा डालने के बाद 3 चम्मच 1 किलो के अंदर, इसके अंदर 1 किलो ही पानी में डालूंगा तो तकरीबन उसके लिए 3 चम्मच काफ़ी हैं। आप चाहें तो अगर पानी ज़्यादा है तो बेशक 1 चम्मच की क्वांटिटी बढ़ा दें। तो इसको आप सही तरीके के साथ मसाले में बुनाई करें, यानी 4-5 मिनट मैंने मटन को पकाया मसाले के अंदर और 2 मिनट मैंने आटा पकाना है। 2 मिनट जब मेरा आटा पकेगा तो वो बिल्कुल थिक हो जाएगा। अब ये आपके सामने इस तरह जब ज़्यादा थिक हो जाए ग्रेवी तो फिर इसमें आप जो यखनी बनाई हुई है उसका 1 या 2 चम्मच डाल के लूज़ करके पकाएं ताकि ये सही तरीके के साथ इसके अंदर आटा हल हो जाए। ऐसे ये जब आप डालेंगे, डालने के बाद हिलाएं, उसको सारा मिक्स करें ताकि आटा सही तरीके के साथ उसकी गुठलियाँ ना बने। जब ये तैयार हो जाए तो आपके पास जो स्टॉक है वो सारा इसके अंदर डाल दें। ये कम से कम 1 किलो पानी मेरे पास अलग है। आपका अगर यखनी कम हो जाती है तो बेशक फ्रेश वाटर इसके अंदर और ऐड कर दें। तो इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 10 मिनट आप दम दें। 10 मिनट जब हम दम देंगे तब तक मैं साइड पे गार्निश काट लेता हूँ। गार्निश ना हो तो न्यारी की मज़ा ही नहीं है। तो इस तरीके के साथ ये गार्निश काट के रख लें आप साइड पर। 1 मिनट, अभी मैं प्लेट में आपको इसकी थिकनेस चेक कराता हूँ। ये गार्निश अदरक मैंने मिर्चें थोड़ी स्ट्रांग थी इसलिए अलहदा कर दी हैं। तो अभी मैं आपको इसकी चेक कराता हूँ ग्रेवी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये आप इसकी थिकनेस देख रहे हैं। ये सारी तरी जब इसके ऊपर तैरना शुरू होगी ना तो इसका मतलब आपकी न्यारी तैयार होगी। जब तक आपकी तरी नहीं उसके ऊपर आती तो वो न्यारी तैयार नहीं होगी। तो ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से डाल लें। टेस्ट अगर आप स्ट्रांग लेते हैं और न्यारी के अंदर अगर लेमन हो तो न्यारी का तो मज़ा ही नहीं आता है। तो इसके अंदर आधा लेमन मैं निचोड़ लेता हूँ। निचोड़ने के बाद मैं आपको चेक कराऊंगा इसकी थिकनेस और बोटी। अभी मैं चम्मच के साथ आपको चेक कराता हूँ। मटन की मैंने पहले से बोटियाँ छोटी छोटी की हुई थी, तो आप चाहें तो इसकी बड़ी बोटियाँ भी करवा लें, लेकिन मैंने छोटी की हुई थी कि ताकि वो गल सही जाती है और आती भी सही है। तो इस तरीके के साथ ये टूटना शुरू हो जाएगी। ठहरे मैं इसको टेस्ट करता हूँ। अभी इसको मैं थोड़ा सा चेक करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी ये गर्म है, मैं इतना गर्म लेता नहीं हूँ। तो बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।